हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो आपको आता होगा कि सर, जो ये बिजनेस लॉ नाम का सब्जेक्ट है, जो कि बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का पहले वाला पार्ट है 60 मार्क्स के लिए, ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ नया टॉपिक है। ना तो हमने कभी 11th में और ना ही कभी 12th में और ना ही उसके पहले कभी इस टॉपिक को पढ़ा है। और जस्ट अभी अभी हमने क्या किया, अपने 12th का एग्जाम जो है वो भी दिया है। तो काश हमको यहां पे ये पता चल जाता कि सर कौन से चैप्टर से हैं जिनको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कौन से चैप्टर से जिन पे कम ध्यान दिया तो भी चलेगा। अगर ये पता चल जाता तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता। तो भाई साहब, इस वीडियो के अंदर हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस लॉ वाला पार्ट आपका है 60 मार्क्स का, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कौन से चैप्टर को अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूंगा तो कितने मार्क्स का वेटेज जो है वो आपके चैप्टर को यहां पे मिलना चाहिए। इससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आसानी जो है वो हो जाएगी। बट इसी के साथ में यह भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सीएस से डब्ल्यूडी का प्रिपरेशन करना है तो भाई साहब, ये जो प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, सीएस कार्ड इंडिया, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने का काम कर लीजिए, बेल आइकन को दबाने का काम जो है वो कर लीजिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सीएस कार्ड इंडिया के आपके एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सीएस से डबल ईटी का प्रिपरेशन टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी लाइव करवा के देता है, पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए क्वालिटी के साथ में। गॉट द पॉइंट? तो ये काम जो है वो फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए भाई साहब, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका है जिसका नाम क्या है, बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, जिसमें से अगर अपन पहले पार्ट की बात करेंगे 60 मार्क्स के लिए ये आता है आपका बिजनेस वाला लॉ। कौन सा है? बिजनेस लॉ। और अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो जैसा आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर्स हैं 60 मार्क के लिए, जो कि यहां पे आपके लिए दिए गए हैं। तो क्या ऐसा होगा कि हर चैप्टर 10-10 मार्क का होगा? जी नहीं, हम ऐसे यहां पे नहीं कह सकते हैं। यहां पे आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से यहां पे क्या करना होगा, इनको मार्किंग जो है वो करनी रहेगी। गौर कीजिएगा भाई साहब, अगर मैं कहूं तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका होगा वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3, मतलब जो एलिमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका होगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, ऐसा मैं यहां पे कह सकता हूं। दूसरा, अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात यहां पे करूंगा तो वो रहेगा आपका ये वाला जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर ये ऐसा लगा लीजिएगा कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात जो है वो यहां पे करता है, तो ये दूसरा होगा। फिर इसके बाद में अगर मैं तीसरा इंपॉर्टेंस देने की बात करूं तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा वो होगा एलिमेंट ऑफ द कंपनी लॉ। और ये चैप्टर की बात अगर की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपका सीएस से डबल ईटी नहीं, बल्कि ऐसा लगा लो ये पूरे करियर के लिए आपके क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाम के सामने आपका जुड़ने वाला है कंपनी सेक्रेटरी, और जो कानून आप यहां पे पढ़ने वाले हो वो भी है कंपनी सेक्रेटरी। तो जब तक कि आपका सीएस का करियर चलेगा तब तक के ये चैप्टर जो है सब्जेक्ट बनकर और आपकी बाइबल बनकर, कुरान बनकर, गीता बनकर आपके साथ चलने वाला होगा। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर इसके बाद में अगर मैं चौथे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूंगा तो आपका आ जाएगा ये वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपने चेक इशू करने का काम किया, किसी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, उसके लिए आपने प्रॉमिस नोट इशू किया, और या फिर आपने जब गुड्स दिए किसी को उधार में, उसके बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करने का काम किया, तो उसको कैसे कवर करने का काम किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या रूल्स आपके हैं, उसकी बात करता है। तो ये आपका होगा 4th नंबर का इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मैं 5वें इंपॉर्टेंट की बात करूंगा तो ये वाला जो चैप्टर है, कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट वाला और एलएलपी वाला। और जो 6th वाला आपका होगा ये आपका आएगा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ। गॉट द पॉइंट? सर ये चैप्टर को लास्ट में डालने का पर्पस क्या है कि ये चैप्टर आपको आगे चल के जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पे भी इसके बारे में कंटेंट जो है वो आपको दिया गया है। तो यहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना कि इंपॉर्टेंट आपका ये वहां पे रहने वाला होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं मार्क्स के परसेंटेज के बारे में बात जो है यहां पे करूं तो लगा लीजिए कि 5 से लेके 10 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पे आ सकता है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन आप लगा के चल लीजिएगा कि 10 से लेके 15 या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 20 मार्क का पेपर जो है वो आपको एलिमेंट ऑफ द कंपनी लॉ में से आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो इसमें भी आपका 15 to 20 मार्क्स का पेपर जो है वो आ सकता है, 15 से 20 मार्क का। फिर इसके बाद में पार्टनरशिप और एलएलपी की बात अगर मैं करूंगा तो तकरीबन लगा लीजिएगा कि 5 से 10 मार्क्स का जो पेपर आपका होगा वो आ सकता है पार्टनरशिप और एलएलपी वाले पार्ट में से। फिर इसके बाद में अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एट की बात करूंगा तो अगेन 10 से 15 मार्क का यहां से आ सकता है। और फिर इसके बाद में अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात यहां पे करूंगा तो तकरीबन आप लगा के चल लीजिएगा कि यहां पे आपका 5 to 10 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पे भी आ सकता है। कौन सा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपका होगा वो वाला जो है ये आपको यहां पे पूछा जा सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब? ये समझ में आया क्या? क्लियर है? तो इस चीज को आप नोट जो है वो कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी और चीज को लेके कोई डाउट अगर आपके मन में होगा तो वो भी आप मुझे याद से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सॉल्व दैट इशू एज वेल। और इसी के साथ में मैं आपको यहां पे ये भी बता देना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि CS कैट इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि CSEE की प्रिपरेशन यानी कि आपकी पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देता है। और सिर्फ करवा के देता है ऐसा नहीं है, लाइव क्लास आपकी होती है और पूरा का पूरा 100% सिलेबस जो आपका होगा वो लाइव आपको पढ़ा के दिया जाता है। और जो आपका सिलेबस है वो 3 महीने आपको लाइव करवा के देने का काम जो है वो करता है। हालांकि अगर आपको एक्स्ट्रा का प्रिपरेशन करना है, जैसे कि आपको लाइव क्विज जो है वो सॉल्व करना है, आपको वीकली टेस्ट जो है वो अगर आपको देना है, आपको अगर चाहिए कि स्टडी प्लानर और ट्रैकर जो है वो बना के आपको दिया जाए, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो करवाना है और राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस जो है वो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आपको यहां पे सिंपली फोन नंबर जो है वो दिया गया, जिसका जो नंबर क्या है 8668393407। तो सिंपली इस नंबर पे आप मैसेज जो है वो करेंगे और डिटेल जो होगी वो आपको सिंपली वहां पे मिल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी नोट कीजिएगा कि सर हम जब आपका एग्जाम पास में आ जाता है तब आपका रिवीजन के बाद में 1 डे मैराथन, एक ही दिन में सुबह से लेकर रात तक बैठ के पूरा सिलेबस कंप्लीट। फिर उसके बाद में आपका अग्नि परीक्षा जो कि काइंड ऑफ एक आपका मॉक टेस्ट होता है। फिर 1 लाइनर के क्लासेस, महा मैराथन, हाफ कोर्स टेस्ट, फुल कोर्स टेस्ट, ये सारी चीजें जो है वो हम आपको करवा के देते हैं। इसके अलावा इवन अगर आपको रजिस्ट्रेशन को लेके कोई डाउट होगा, SIP जो कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसको लेके कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा, और या एग्जाम का जो फॉर्म है उसको फिल करने में आपको कोई इशू आ रहा होगा, या किसी भी टाइप का कोई भी मेंटरशिप आपको चाहिए आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ, तो भी आप जो है इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। गॉट द पॉइंट? मिलते हैं भाई साहब क्लासेस के अंदर। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि सर लाइव क्लासेस कब होती है, तो शाम को ठीक 5 बजे से इसी चैनल के ऊपर जिसका नाम है CS कैट इंडिया, आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो मिलते हैं शाम को ठीक 5 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस, बाय।